नमस्कार, मैं हूं सागर सुनार और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं यूके लाइव। जुनून सच दिखाने का। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र टिहरी जिले के बासरपट्टी में, भिलंगना ब्लॉक के बासरपट्टी में आज हम आए हैं जखेड़ गांव में, जहां के प्राथमिक विद्यालय की दशा हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस अवस्था में यहां का प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। आप लोग मेरे पीछे देखेंगे राजकीय प्राथमिक विद्यालय जखेड़ गांव, जिसके बोर्ड से ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि विद्यालय किस अवस्था में है। आज हम आप लोगों को इस विद्यालय से रूबरू कराएंगे कि किन विषम परिस्थितियों में यहाँ के बच्चे यहाँ पर अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। मात्र एक शिक्षक के साथ चल रहा यह विद्यालय अपनी दयनीय अवस्था को बयां कर रहा है। आप लोगों को दिखा दें कि जो ये विद्यालय है ये पूर्ण रूप से जर्जर अवस्था में है। किस प्रकार यहाँ नौनिहालों का भविष्य बन रहा है, इसको आप लोगों को आज दिखाते हैं। गांव से प्रवेश करने के बाद विद्यालय में जैसे ही हम पहुंचते हैं, आप लोगों को कुछ इस तरीके से विद्यालय की अवस्था दिखाई देती है। हम जैसे यहां से अंदर जाएंगे, विद्यालय पूरी तरह से हमें जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिलता है। आप लोग इधर देखेंगे कि विद्यालय में किसी प्रकार की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है। यहाँ नीचे एकदम सीधा गदेरा है और यहाँ पर बच्चों के लिए जो आंगन है वो कुछ इस तरीके से है। आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि विद्यालय में जो सुरक्षा दीवार के नाम पर बनाई गई ये ब्रांचें हैं, ये ब्रांचें किस अवस्था में हैं कि यहाँ पर पूरा शैवाल से चिकनाई हो रखी है और डायरेक्ट नीचे पूरा गदेरा है। विद्यालय एकल विद्यालय है। एकमात्र यहाँ पर शिक्षक होने के कारण विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं ये चरमरा गई हैं। विद्यालय जो है यहाँ पर सुदूरवर्ती क्षेत्र पर बसा हुआ विद्यालय है। ना तो यहाँ रोड की कोई व्यवस्था है और ना किसी प्रकार की यहाँ पर कोई सुविधा है। यदि शिक्षक मीटिंग वगैरह या विद्यालय के काम के लिए कहीं जाते हैं तो विद्यालय बंद करना पड़ता है। आप लोग मेरे पीछे देखेंगे कि कुछ यहाँ पर विकलांग बच्चे भी पढ़ते हैं, जिनकी संख्या लगभग यहाँ पर 5 हैं और विद्यालय में किसी भी प्रकार का शौचालय और कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो इन विकलांग बच्चों को व्यवस्था मिल सके। एकमात्र शिक्षक होने के कारण इन बच्चों को भी अलग से पढ़ाना और पीछे जो पढ़ रहे बच्चे हैं इनको भी पढ़ाना इनके लिए एक चुनौती है। आप लोग मेरे पीछे देखेंगे कि ये विकलांग बच्चे रोज स्कूल आते तो हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था किस प्रकार करें, किस प्रकार इन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त हो, ये शिक्षक के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। वैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर ये 5 से अधिक बच्चे विकलांग हैं तो इनके लिए स्मार्ट क्लास इत्यादि की व्यवस्था यदि सरकार करती है तो शिक्षक को भी सुविधा होगी। हाँ, या विकलांग बच्चों के साथ जो हमारे यहाँ पर शिक्षक उपस्थित हैं, इनका कहना है कि जब यह इन बच्चों पर ध्यान देते हैं तो अन्य बच्चों की शिक्षा गड़बड़ा जाती है और जब अन्य बच्चों पर ध्यान देते हैं तो इन बच्चों को नहीं संभाला जा सकता है, जो कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामवासियों का कहना है कि विद्यालय बरसात के समय में पूरा छत इसकी टपकती है। बच्चों को छत टपकने के कारण बरामदे पर पढ़ाया जाता है। अब जैसे हमारे बच्चे 5वीं क्लास पास करके कम से कम 3-3.5 किलोमीटर पैदल जाते हैं, वहाँ भी गधेरे हैं, बड़े रास्ते भी बेकारी पड़े हैं और कम से कम ये लगा लो आपके 40-50 बच्चे जाते हैं यहाँ से और पैदल जाने बड़ी कठिनाइयाँ होती है, समस्या बहुत बड़ी हो। उसमें कुछ बच्चे विकलांग भी हैं और जैसे रोड नहीं है यहाँ पे, मेन दिक्कत रोड की है, रास्ता बिल्कुल ख़राब हो पड़े हैं। जैसे घनसाली ब्लॉक का बिल्कुल पिछड़ा हुआ गाँव है। जहाँ कहीं भी सुरक्षा दीवार है, उस सुरक्षा दीवार को आप देख सकते हैं किस जर्जर अवस्था में ये सुरक्षा दीवार यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग देखेंगे कि यदि हम इनको हल्का से भी बच्चे इनमें कूदते हैं, खेलते हैं तो ये पूरी हिल रही है और ये टूट सकती है। आप लोगों को दिखा दूं मैं कि ये विद्यालय काफ़ी दयनीय अवस्था में यहाँ पर चल रहा है, जहाँ की बच्चे आंगन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं और बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और इसके बाद यहाँ डायरेक्ट नीचे खाई है। विद्यालय में किसी भी प्रकार की उचित व्यवस्था नहीं है जिसमें कि बच्चे अपना जो अध्ययन है, अध्यापन है वो भली भांति कर सकें। कहने के लिए तो भौतिक संसाधनों में विद्यालय के पास सब चीज़ उपलब्ध है, लेकिन जो सबसे
प्रमुख भौतिक संसाधन है विद्यालय का, वो है विद्यालय भवन। और उसकी स्थिति आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार विद्यालय भवन के जो छत है, बताया जा रहा है स्थानीयों के द्वारा कि बरसात के समय में ये छत पूरी तरीके से जितनी बरसात बाहर होती है उतनी बरसात ही अंदर होती है। विद्यालय की जर्जर अवस्था बयां करती है जखेड़ गांव की दयनीय अवस्था को, जहां के जनप्रतिनिधि और ग्राम सभावासी अपने इस विद्यालय को लेकर चिंतित हैं। लगातार इस विद्यालय की सूचना विभाग को देने के बाद भी विद्यालय इस अवस्था में है। यह विद्यालय का एक शौचालय है। आप लोग देखेंगे कि इस विद्यालय के पास कोई व्यवस्थित शौचालय न होने के कारण यहाँ पर बच्चों को शौच इत्यादि के लिए उनके घर भेजा जाता है। यहाँ पर ये आप लोग देखेंगे ये वॉशरूम है जहाँ झाड़ियाँ जमी हैं और ये शौचालय है जिसकी छत गिरने वाली है। इस अवस्था में बच्चे कैसे विद्यालय में शौच इत्यादि करते होंगे, आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। शौचालय के बाहर बना यह गड्ढा जो शौचालय के वेस्ट मटेरियल के लिए बनाया गया है और इस अवस्था में यह आप लोग देखेंगे कि यह गड्ढा पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और इसी आधार पर यहाँ विद्यालय में शौचालय बने तो हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में तो हैं, लेकिन यहाँ पर गड्ढा टूटने के कारण यहाँ विद्यालय में शौचालय को बंद किया गया है। विद्यालय भवन की जर्जर अवस्था बयां करती है बच्चों की यह तस्वीर, जहां बच्चे विद्यालय के आंगन में पढ़ने को हैं मजबूर, क्योंकि जो क्लासें स्कूल की हैं वह क्लासें पूर्ण रूप से बरसात के महीने में बैठने लायक नहीं हैं। आप लोग देखेंगे कि यहाँ छत से पूरा पानी नीचे टपकता है, जहां पर कि स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि यह पूरी क्लासरूम बरसात में फुल भर जाती है और यहाँ पर बच्चों का बैठना नामुमकिन है। आप लोग देखेंगे कि विद्यालय की जो अवस्था है किस प्रकार से है। ऐसे में बच्चों को करंट लगने का खतरा है। इस डर के विद्यालय में जो टीचर हैं वह बच्चों को क्लासरूम में बैठने नहीं देते हैं, इसलिए उनको बाहर बिठाया जाता है कि अंदर एक तो निरंतर बरसात में पानी आ रहा है और दूसरा यहाँ पर जो बिजली की तारें हैं वो खुली पड़ी हुई हैं। ऐसे में बच्चों को करंट लगने का खतरा हो सकता है। विद्यालय की छत को अगर से आप देखेंगे तो इसका जो लेंटर है वो पपड़ी बन रहा है और टीचरों का कहना है कि यहाँ पर हम बच्चों को इसलिए नहीं बिठाते हैं कि ऊपर से यहाँ ये पपड़ियां गिरती रहती है, जो कि बच्चों के सर पर यदि लगेगी तो बच्चों को कोई नुकसान हो सकता है। स्कूल द्वारा बताया जा रहा है कि कई बार इस विद्यालय की जर्जर अवस्था के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक ये विद्यालय ऐसी अवस्था में बना हुआ है। आप लोग देखेंगे कि विद्यालय के जो छत है वो पूरी तरह से जर्जर है। आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा कि विद्यालय ऐसी जर्जर अवस्था में पूरा यहाँ पर जीर्ण शीर्ण अवस्था में चल रहा है, जिसमें कि लगभग यहाँ पर अभी 14 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पूरा विद्यालय मैं दिखा रहा हूं कि विद्यालय किस अवस्था में यहाँ पर जर्जर अवस्था में है। आप लोगों को बता दूं कि पीछे पूरा झाड़ी वाला एरिया है और विद्यालय की खिड़कियां इस प्रकार की हैं कि जहां से कोई भी सांप वगैरह इत्यादि अंदर आ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं प्रधानाचार्य कक्ष में, जो कक्ष अभी नवनियुक्त आए टीचर द्वारा साज सज्जा तो पूरी की गई है, लेकिन जो भवन है वो बड़ी जर्जर अवस्था में है। न जाने कब इस बरसात में ये भवन टूट पड़े, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। आप लोग देखेंगे कि किस अवस्था में जखेड़ गांव का यह विद्यालय चल रहा है और किन मुसीबतों से यहाँ पर अभिभावक ना चाहते हुए अपने बच्चों को भेजने के लिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जखेड़ गांव का एकमात्र शौचालय की स्थिति आप भी देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि विद्यालय किस अवस्था में यहाँ पर चल रहा है। बच्चे यहाँ पर विकलांग हैं,
इतने छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं, यदि बच्चों को शौच इत्यादि करना पड़ता है तो इस अवस्था में आप लोग अनुमान लगाइए कि बच्चे किस प्रकार विद्यालय में शौच करते होंगे। कहीं ना कहीं शिक्षक को ये सब समस्याओं के साथ विद्यालय की पढ़ाई को सुचारू रखना पड़ता है। इस अवस्था पे ग्रामीणों का कहना है कि हमारे बच्चों का भविष्य चौपट होता हुआ इन्हें नजर आ रहा है। आप लोगों को बता दूं कि जहां सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए इतना बेहतरीन काम कर रही है, वहीं घनसाली ब्लॉक के भिलंगना ब्लॉक के सुदूरवर्ती क्षेत्र जखेड़ गांव में इस दयनीय अवस्था पर सरकारी विद्यालय चल रहा है। ऐसे में बच्चों के भविष्य का जिम्मेदार आखिर है कौन? आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।